नारायण साकार हरि महाराज उर्फ बाबा सूरजपाल के सत्संग में हुई मौतों के बाद बाबा के साम्राज्य पर भी पुलिस की नजर है, जिसे लेकर पुलिस लगातार पूछताछ के लिए पहुंच रही है। इसी क्रम में बाबा के साम्राज्य की पड़ताल करने आज तक कानपुर के बिधनू में कसुई गांव के किनारे बाबा सरकार हरि के आलीशान आश्रम में पहुंचा है। यह आश्रम कानपुर शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर 5 से 6 बीघे जमीन पर बना है, जिसके गेट पर ही सोने के रंग के 5 बड़े बड़े गुंबद लगे हुए हैं। यहाँ कम संख्या में सेवादार रहते हैं। आश्रम के लिए कमेटियां बनाई गई हैं, उसी के मुताबिक ड्यूटी तय होती है। हालांकि आश्रम के सामने बने रास्ते को लेकर गांव वालों में और सेवादारों में आए दिन विवाद होता है, लेकिन सेवादारों के डर से गांव वाले ज्यादा कुछ नहीं बोलते। नारायण साकार हरि महाराज और सूरजपाल और हाथरस की वो घटना जिसमें 120 से ज्यादा मासूमों की जान चली गई, उस बाबा का साम्राज्य केवल मैनपुरी तक सीमित नहीं है या केवल हाथरस तक सीमित नहीं है, बल्कि यूपी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में है। वैसा ही साम्राज्य उसका कानपुर के गांव में है, जहां इस वक्त हम आए हैं। आज तक इंडिया टुडे पहला चैनल है जो इस वक्त बाबा के आश्रम के अंदर से रिपोर्ट कर रहा है, और आपको एक तस्वीर हम यहाँ से दिखाएंगे। बाबा के सेवादार बताते हैं कि बाबा इंसान नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि अवतार है, वो भगवान है। कई भक्त दावा करते हैं कि उन्होंने बाबा का स्वरूप भी देखा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, और कई लोग बाबा के चमत्कारों के भी दावे करते हैं। कई सेवादार बताते हैं कि भूत पिशाचों को भी बाबा भगा देते हैं। चरण रज से आरी बीमारी ठीक हो जाए, मुसीबत परेशानी चली जाए। तो चरण रज तो मिट्टी हुई ना उनके, जहां पे वो चल के गए, तो उसी को उठाने के लिए तो लोग बढ़े थे ना आगे। उसी को उठाने के लिए वो कहते हमारे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। चरण रज आपको लेना है, जहां बैठे हो वहीं से नमन करो, वहीं से चरण रज मिल जाती है। रज लेकर फिर क्या होता है? लोग बाग घर ले जाते हैं, और जब कोई मुसीबत परेशानी दर्द पीड़ा कहीं होती है तो वहीं लगाते हैं। मतलब चरण रज कहें या मिट्टी कहें, उसको लगाने से मुसीबत दूर हो जाती है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास जिनको फायदा होता है वो कहते हैं अंधविश्वास नहीं है, जिनको नहीं होता वो कहते हैं कि अंधविश्वास है। क्या आप मानते हैं कि बाबा सूरजपाल अवतार है? उनका प्रकट अवतार है, अवतार नहीं प्रकट अवतार है। प्रकट हुआ है क्योंकि उनका प्रकट इसलिए है, हमने ज्यादा कुछ तो नहीं, हम जितना जानते हैं उतना कह सकते हैं। इतना ही नहीं, आश्रम में सुविधाएं किसी 5 सितारा रिजॉर्ट से कम नहीं है। यहाँ कमरों में एसी भी लगे हुए हैं, बड़े बड़े बांखे बरामदे में लगे हैं। कमरों में क्या होता है ये कोई नहीं जानता। की व्यवस्था यहाँ की गई है। जिस ओर मैं इस वक्त चल रहा हूँ, एक और मेरे आप देखें, कैमरामैन संदीप से कहूंगा मुझे दिखाएं, और एक तरफ दिखाएं यहाँ पर फसलें, अलग अलग प्रजातियों की फसलें हैं, और एक तरफ है ये गार्डन। आप देखिए कितना वेल मेंटेन्ड ये गार्डन है। घास आप देखिए ऊपर नीचे भी यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर आप देखिए पाइप्स डले हुए हैं। प्रॉपर व्यवस्था जो होती है, कहीं आप अगर होटल में जाते हैं, या शायद रिजॉर्ट सही शब्द होगा, ये आश्रम कम, लेकिन जितना पोर्शन अभी तक हमने देखा है वो एक रिजॉर्ट की फीलिंग जरूर दे रहा है। पीछे लगे ये जाल, जहां पे अभेद्य सुरक्षा है बाबा के आश्रम की, कोई इस सुरक्षा को पार नहीं कर सकता है, और इस तरह से अभेद्य तरीके से यहाँ पर इस जाल को लगाया गया है कि यहाँ आश्रम के अंदर परिंदा भी पर ना मार पाए। और वहां पहुंचा है आज तक ग्राउंड जीरो पर आपको दिखाने, बाबा के साम्राज्य की गुत्थी सुलझाने, और कहीं ना कहीं बताने कि कैसे एक हेड कांस्टेबल जब नौकरी छोड़ता है और सत्संग शुरू करता है तो कैसे उसके अनुयायी बनते हैं, और किस तरह से बनता है इस तरह का साम्राज्य। जहां नजर आपकी जाएगी वहां दरवाजे, एयर कंडीशनर्स लगे हैं। इधर आइए आप, पहले इधर आपको हम दिखाते हैं। ये एक पोर्शन है आश्रम का जहां आपको एसी रूम्स लगे हुए हैं, प्रॉपर ऊपर से वेंटिलेशन कवर किया गया है। ये देखिए आप, यहाँ पर एसी, बड़ी नामी कंपनियों के यहाँ पर एसी लगाए गए हैं आश्रम में, कमरों में। ये शायद देखने को जल्दी नहीं मिलता है। यहाँ पर पूरी खिड़कियां लगी हुई हैं जो बंद हैं यहाँ से, और यहाँ पर भी आश्रम खत्म नहीं होता है। आश्रम का एक छोर ये भी है,
और ये जो छोर है वो आपको हम दिखा रहे हैं। अलग अलग तरह की यहाँ पर आपको पेड़ों की प्रजातियाँ मिलेंगी, इसमें खाने के भी हैं। ये देखिए सामने फूलों की प्रजातियाँ आप सामने कैमरामैन संदीप दिखाएंगे आपको, अलग अलग तरह की मिलेंगी। और ऊपर अगर आप उस पर जोर डालेंगे टेरेस पर तो कितना मंजिला है, 2 से 3 मंजिला ये है। और अलग अलग तरह की यहाँ पर आलिशान सीढ़ियाँ भी रखी हुई हैं जो कहीं ना कहीं बताती हैं कि बाबा का जो साम्राज्य है वो अंतहीन है, उसका कोई अंत नहीं है। तो वहीं जब इस पूरे मामले की पड़ताल करने आज तक गांव पहुंचता है तो लोग बताते हैं कि बाबा कोई अवतार नहीं है, ढोंगी है। लोगों को बेवकूफ बनाकर जमीन हथिया कर आश्रम बना लिया गया है। अगर बाबा अवतारी है या भगवान है तो हाथरस में जो निर्दोष मारे गए हैं उसकी वजह से उन्हें जिंदा करके दिखाएं। गांव वालों ने कहा कि आश्रम की वजह से हमें और हमारे जानवरों का निकलना तबाह हो गया है। आए दिन रोका जाता है और कहा जाता है कि खेत के रास्ते से जाओ। सुनील भाई, आश्रम बना है, लोग कहते हैं गांव में अगर आश्रम बन जाए तो बड़ा भला होता है गांव वालों का। आप लोग का भला नहीं हुआ क्या? नहीं, इससे कोई भला नहीं हुआ, हम लोगों को कोई फायदा नहीं, इससे ना कोई लाभ है, कोई भला नहीं हुआ आज तक। भला इतना हुआ कि जो हमारा स्थान था पुराना, जिस हम बुजुर्ग पूछते थे, बरगदिया बाबा नाम से प्रसिद्ध है, आज छोटा सा चबूतरा बना है, उसको ये जब बना रहे थे बोले तुम्हारे यहाँ पे बढ़िया मंदिर बनवा दूंगा, थोड़ी जगह दे दो, बनने दो। हम लोगों ने बहुत उत्पाद मचाया लेकिन इन लोगों ने नहीं माने, जबरदस्ती अपना बनाते रहे। क्योंकि इनके इतने बड़े लोग हैं, कोई सांसद कोई विधायक, सब उनका हाथ रहता है। तो हम लोग तो आप लोगों ने क्या पुलिस प्रशासन को नहीं बोला? पुलिस प्रशासन क्या बोले, कोई सुनने वाला है, खुद वो उनके पास इतना पैसा रहता है, खुद अपना बांधे छोड़ देते हैं आराम से। हम लोग को डराते थे ज्यादा करोगे तो बंद करवा देंगे, मारेंगे, ये करेंगे। जो भी होता है। हाँ। किसको मारा? मारा वारा नहीं बोल रहे, जब मर रहा था शुरू में विरोध करने वालों को डराते थे। क्या डराते थे? हाँ, कि ज्यादा करोगे तो सभी अंदर करा देंगे, मारेंगे, कूटेंगे, क्या करोगे। कौन कहता था ये सब? यही सेवादार जो थे इनके, जो बनवा रहे थे, आते थे। इस पूरे आश्रम की कहानी से इतना ही समझ आता है कि जब तक धर्म के मूल आचरण को छोड़ पंथ के ठेकेदारों के चरण पकड़ते रहेंगे, ईश्वर के भाव को भूल उनका धंधा करने वाले के पांव धुलते रहेंगे, तब तक यूं ही छले जाते रहेंगे, कुचले जाते रहेंगे।